हाँ, अब इनसे पूछे, देखे अमेरिका से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो रास्ता ज्यादा लंबा है बजाय इसके कि आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये इनसे पूछे सवाल कि जहाज के फ्लाइट पैटर्न में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे? यार मैं आपको सिंपल सा एक मैं बताता हूँ, मैं आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग्स है। जी जी, इमरजेंसी नहीं नहीं, वो पता है, वो यार लैंडिंग पता है, ओ यार पता है मुझे यार, वो जहाज ने वहां जाना था, वो यहाँ कैसे चला गया, वो जब तक ये नहीं एग्जैक्टली होगा तब तक इमरजेंसी वो। लैंडिंग्स, अब पता इमरजेंसी है लैंडिंग्स। यार, रट्टी हुई है, मुझे छोड़े, दुनिया को आसान करके बताना है हमने कि इंडिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचेंगे। मेरे को नहीं पता ना, मेरे को एडम, जब ये हो जाएगा ना डिस्कशन, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वाला जब डिस्कशन हो जाएगा तो एक बार मेरे को इमरजेंसी लैंडिंग वाला भी स्टोरी सुना देना प्लीज, मैंने नहीं सुना है ये। अरे मैं बता दूंगा सर, जितनी भी इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं वो जहाज के फ्लाइट पैटर्न पाथ्स के ऊपर नहीं है। अगर दुनिया गोल है तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग्स नहीं हुई हुई। जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी लैंडिंग है, जो 6 लैंडिंग्स के बारे में ये लोग बताते हैं बेसिकली, उसके अंदर जब तक दुनिया फ्लैट वाला मैप आप नहीं लगाएंगे तो वो उस जगह पे जहाज लैंड नहीं हो सकता इमरजेंसी, क्योंकि उसने जाना वहां था, ये वाले मैप के अंदर आएगा तो फिट होएगा, तो फिर वो वहां पे गिरा है। सर वो सर आप इसके ऊपर सर्च कर लेना सर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है आपको ठीक है नहीं ठीक है, पता सर। मैं सारी ओके उम्र से ओके, मेरा सारी होमवर्क मेरा होमवर्क मेरा होमवर्क। सारी उम्र से आप जहाज चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया फ्लैट है। सॉरी भाई, उम्र सॉरी, गुजर गई गलती हो आपकी। गई भाई, सॉरी, अब बुढ़ा होने आया बट नहीं पता बुड्ढा होने इसी वजह से जहाज का फ्रंट शीशा भी कर्व में होता है, ताकि आपको भी दुनिया गोल नजर आए। अगर शीशे को अबे तोड़ मेरा के देखोगे तो फ्लैट नजर आएगी। अबे मेरा चश्मा भी कर्व्ड है थोड़ा, उसकी वजह से तो इसी गोल नहीं दिख रहा है मुझे। इसी वजह हाँ, से गोल दिख रहा है भाई। आप रोहान भाई पता नहीं क्या सारी उम्र आपने कौन से जहाज चलाए हैं यार, छोड़े यार, इनसे पूछे। हाँ भाई बताएं यार, वो रास्ता बताएं यार, रास्ता इंडिया से। हाँ मैं आपको मेरी आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है? यार ये साहिल भाई चेंज कर देते स्क्रीन यार, बहुत ही गंदे भाई हैं, देखा है मैं ना? नहीं चेंज किया भाई, मेरे ऊपर डाल रहा है तू। और किसके ऊपर डालू, अपने ऊपर डालू? अच्छा, 5,000 लोग देख रहे हैं, सभी से हाँ रिक्वेस्ट है वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि 16 ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े और हमारे भाई का आज फ्लैट अर्थ प्रूव हो जाए इंशाल्लाह। ये है फ्लैट 16 इमरजेंसी, या भाई यार 16 इमरजेंसी लैंडिंग नहीं प्रूविंग पूछनी फ्लैट है, नहीं अर्थ। और भाई, वो इसमें उसको होमवर्क आपको दे दिया है भाई, उसको ये आप होमवर्क दे दिया मैंने, होमवर्क ले लिया, ले लिया मैंने उसने ले homework, लिया। पढ़ लेगा पढ़ आपकी लेगा। ये फ्लाइट पैटर्न है अब फ्रॉम सिडनी हाँ, टू रियो, ओए होए, ग्लोब पे ये पैटर्न है आपका, फ्लैट अर्थ पे ये पैटर्न है। तो अगर आप हाँ। रूट बाय रूट चलेंगे, यू विल सी दैट ऑल द फ्लाइट पैटर्न्स मेक यार वो परफेक्ट बता के सेंस छोड़ेगा यार, वो ऑन द बता के लेवल। छोड़ेगा रोहान, और पूछ तू, अब वो सुन ले तू। मेरी गलती है भाई। मारो ये मुझे जो मारो। अब ये देखिए, ये जो फ्लाइट है बहुत ही डैमिंग है। ये है बोगोटा से लेके फ्रैंकफर्ट, ग्लोबल मैप पे गूगल मैप्स पे जाएंगे तो ये फ्लाइट पैटर्न है। बट इमरजेंसी लैंडिंग वाज ऑन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है ही नहीं इस रूट पे, ग्लोब अर्थ पे मैनचेस्टर रूट पे नहीं है, समझ रहे हो? और मैनचेस्टर रूट पे तभी आएगा when Bogota to Frankfurt flight has a straight line path which is only possible on this map. भाई जब हो जाए तो मुझे बता देना। Right. So वही मैं कह रहा हूँ कि if you look at all these emergency landings, you will come to know that all the flight patterns, the flight paths do not make any sense on the globe Earth, and all the patterns, all the flight patterns make perfect sense. They are on the straight line path on this azimuthal equidistant projection map. बिल्कुल And this सुकून, ओके, map is नाउ सुकून आ गया रोहान भाई। रोहान में सुकून आ गया, खून सुकून है। ये आप पूछिए। Let Rohan bhai give his explanation to this जी जी, guy. अब रोहान भाई से ले रोहन लेंगे यार, रोहान भाई बाप बोल रहे यार। मतलब सीरियस एक्सप्लेनेशन दूं या सीरियस भाई, सीरियस ओके, भाई, इनके जैसे टाइम सबसे पहले मैं, हाँ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। वी डू नॉट फ्लाई ग्रेट सर्कल ट्रैक्स। ग्रेट सर्कल ट्रैक्स आर बेसिकली ट्रैक्स, अगर तुम ग्लोब पे कोई भी 2 पॉइंट लो, उस 2 पॉइंट को अगर एक लाइन से जोड़ो तो ये ग्रेट सर्कल होता है। ठीक है, हम रम लाइन ट्रैक्स फॉलो करते हैं, ट्रैक्स दैट आर फिक्स्ड। ये रूट्स जो बनते हैं फिक्स डायरेक्शन, ओके, with every latitude direction changes, with every longitude, sorry, direction changes with every longitude of a great circle.
but not for a run line. Run line is a constant angle. So ये problem solve करने के लिए there are something called as projections. जो ये map दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये map नहीं, ये projections है. Projections का मतलब क्या होता है? अगर आप अर्थ के सेंटर पे एक लाइट का सोर्स लो और एक अर्थ के अराउंड पेपर डालो, तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एज इफ यू नो अर्थ इज ट्रांसपेरेंट, तो फिर वो लाइंस आएंगे और वो पेपर पे छप जाएंगे, तो उसको प्रोजेक्शंस कहते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, azimuthal projections होते हैं. There are multiple number of projections. इनका theory basis basically, मतलब without going into details, basically simple reason कि आप कभी भी direct lines नहीं follow करते हो, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि you always try to fly over land where there are airports available. भाई अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईडीटीओ. अगर तुम लोग नेट पे जाके पढ़ लेना ईडीटीओ क्या होता है, पता चल जाएगा. द रेगुलेशन स्टेट्स यू डोंट फ्लाई अपने मनमर्जी से, यू फ्लाई एज पर रेगुलेशन. रेगुलेशन स्टेट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा दूर आप नहीं रह सकते हो. टू स्टे अवे फ्रॉम the airport for more than 1 hour you need special clearances. ये clearances अब जाके जहाजों को मिलना चालू हुए हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा अगर मान लीजिए आपको कोई इंजन फेल हो जाता है या आग लग जाती है, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, तो आपको स्पेशल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप ज्यादा बॉटल्स लोगे, आपके इंजन का वैलिडिटी, मतलब योर इंजन शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फ्लाई, मतलब विद अ फेलियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यू हैव टू प्रूव द वैलिडिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इंजन्स. ये बहुत रीजंस होते हैं. ये एक रीजन नहीं होता है कि एक लाइन खींच दिया मैं वो फॉलो करके वहां पहुंच जाऊंगा. देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई वी चूज अ सर्टेन रूट. वी ऑलवेज फॉलो दोज रूट्स. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जाता हूं डिस्पैच में जाके 2 पॉइंट के बीच में लाइन खींचता हूं, बोलता ये हाँ मैं पहुंच गया. बॉस, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. योर फ्लैट अर्थ थ्योरी, ये इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए तो प्लीज डोंट टेल मी दिस, क्योंकि अब मैं सी के ऊपर से जा रहा हूं और किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आई विल डाइवर्ट टू एन एयरपोर्ट क्लोज टू मी. ऑब्वियस सी बात है. So I will always cater for the fact that there is an airport close to me. It's called an en route alternate. आप जो भी flying करते हो routes को based on certain regulations आप fly करते हो. अच्छा रोहन भाई, just for my knowledge, forget this. Yeah. I have flown many times in the past. लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, let's go 20, 24, 25, 26 years ago. सोल से सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट 8.5 घंटे समुद्र के ऊपर रहती थी. ये क्यों रहती थी उस जमाने में? ये फ्लाइट पैटर्न उन्होंने बंद कर दिया. ये अब नहीं. So it's called trans-Pacific. It is called trans-Pacific. ठीक है, because it's very interesting. मतलब MNPS के अंडर आता है ये. बहुत साल पहले ये रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ठीक है, हाँ, अभी ऊपर से जाते हैं. अभी ऊपर से जाते हैं, लेकिन पहले ये समुद्र के ऊपर से जाते थे, लाइक 8.5-9 घंटे, लाइक लिटरली कुछ नहीं होता था नीचे. आपका दिल करता था छलांग मार के वैसे ही मर जाओ. ठीक है. सो 25 साल पहले द 777 एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स लाइक द 777. जो पुराने एयरक्राफ्ट थे ना, जैसे कि 747-400, इसमें 4 इंजन थे. ठीक है, एक इंजन फेल हो गया, तुम्हारे पास 3 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 2 इंजन फेल हो गए, 2 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 3 इंजन फेल हो गए, तुम्हारा 1 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, अभी भी तुम 2.5-3 घंटे निकाल सकते हो. 2.5-3 घंटे तो नहीं, 1 घंटा निकाल सकते हो. अब तो 2 इंजन होते हैं सिर्फ, अब ज्यादा इंजन. अब जो जहाज है उसमें सिर्फ 2 इंजन है. करेक्ट. सो इसको हम बोलते हैं EDTO क्लियरेंसेस, एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशन रेंज क्लियरेंस होता है ये. ठीक है. नाउ इसमें क्या होता है, एक इंजन चला गया, अभी तो तुम्हारे पास स्टैंड बाय में दूसरा ही इंजन है ना.
That's it. अब तो यू हैव टू लैंड विद इन, यस नाउ यू हैव टू लैंड. सो जो पहले के जमाने में ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट्स होते थे, ज्यादातर मल्टीपल इंजन के एयरक्राफ्ट करते थे. सो इफ यू वुड सी दैट an aircraft flying from Seoul to Frisco or something like that would be a 747 dash either 300 or 400, mostly 400, the queen of the air they used to call it, right? Because it could do such routes, because it had those many systems. Boss, the 747-400 has the capability of pressurizing the airplane with 2 of its doors open. वो देख साहिल हंस क्यों रहा है भाई, मैंने अपना पर्सनल सवाल पूछा है, पुरानी अरे हिस्ट्री बता दी मैंने. साहिल भाई ना कमेंट पढ़ के हंस रहे भाई. कमेंट रोहन भाई, आ गया वो कमेंट यार. एक Sorry, रोहन थोड़ा भाई, एविएशन का हाँ भाई. Can you वो कमेंट explain rum lines also in detail, क्योंकि ये rum lines सेलिंग में भी यूज होता है. यस सर, रम लाइन्स बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिकॉज द अर्थ इज कर्व्ड, राइट? तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पकड़ो, अगर वो स्ट्रेट लाइन को आप एक कोई भी चीज का जब हम नेविगेट करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लेके नेविगेट करते हैं, करेक्ट? नाउ अगर मैं 30 डिग्रीज ऑफ द, सपोज मैं नॉर्थ का रेफरेंस लेके चलूं, ओके, और मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूं, मतलब आप सोचो कि अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक पेपर डाल रखा है और अर्थ के सेंटर पे हमने एक लाइट का सोर्स डाल रखा है, और ये लाइट ऑन किया और जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो उस पेपर पे आने लगे. अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो 2 लैटिट्यूड की सेम डायरेक्शन में भी 2 लैटिट्यूड में there will be a change in the angle in which it intersects 2 different latitudes. No, I totally understand that. Perfect. Thank you so very much यार. मेरा ख्याल है कि अच्छी नॉलेज आ गई बाकी दुनिया के पास भी, लेकिन ये फ्लैट अर्थर जो है ना अभी आपको डिफंक करेंगे, वो आपको रन टाइम पे डिफंक करेंगे, आपकी सोच है ये. चलिए मैं इसकी डिफंकिंग है इनके पास, आपको पता है ना, इसकी डिफंक है इनके पास. सुन नहीं है प्रोजेक्शंस की भी डिफंकिंग. हाँ नहीं सुने है, इसमें सिंपल सा डिबंक है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था अली भाई के चैनल मैंने पे. कहा था ना, मैंने वो लिंक पता नहीं अब क्यों नहीं चल रहा, मैंने लिंक शेयर किया था चैट पे, आई थिंक उन्होंने ब्लॉक कर दिया लिंक. बट उसमें मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, बिकॉज इफ अ अर्थ इज कर्व्ड अंडरनीथ, अगर वो एक ग्लोब है, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द फ्लाइट और द प्लेन विल हैव टू कॉन्स्टेंटली एडजस्ट इन एल्टीट्यूड सो एज टू मेंटेन अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. तो प्लेन को एक आई थिंक अराउंड 2 आवर्स की फ्लाइट पे अपने ऑल्टीट्यूड को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, जस्ट टू मेंटेन इट्स टू मेंटेन द सेम ऑल्टीट्यूड ऑन द कर्व्ड अर्थ. बट कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. मैं बताता हूं, हाँ, होता है. कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होता है. आर यू अ पायलट? अरे ब्रदर, आर यू अ पायलट? The flight is always never. Brother, are you a pilot? Simple question. Are you a pilot? He's a scientist. I've sat in a flight. Sir, are you a pilot? I'm not a pilot, but I've sat in a flight. You've sat in a flight, so please don't tell me that you're a pilot, okay? Now I am a pilot. I am professionally a pilot. सुन लो मेरी बात. एक मिनट रोहन, मेरी बात सुनो. You do follow the curved path. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? The pilots are on record. They say they never dip their nose of the plane. अरे they never dip their nose because they are following the QNH settings, man. यार please यार, you guys don't know your head from your freaking ass, man. What the hell are you talking about? रोहन भाई एक सेकंड को निकाला. रोहन भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई? आपने कभी लैंड करते हुए डिप नोज की है? नहीं की ना यार. आप सिंपल जवाब देना उसको, जितना बंदे के दिमाग में उतना जवाब देना. लैंड करते हुए कभी नोज डिप करते हैं फिर भी नीचे आ जाते हैं ना. साहिल भाई सही नहीं है मेरे भाई, मेरे को रोना पड़ेगा अभी. अच्छा मैं ये बोल रहा था साहिल भाई, रोहन मैं खाली इतना बोलने आया था. हाँ मुन्ना भाई, यो मुन्ना भाई, मैं खाली इतना थैंक यू बोलने आया था भाई. ये नॉलेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया भाई आदमी ने फर्स्ट टाइम. हाँ अच्छा मुन्ना भाई, इन्होंने मैं धन्य हो गया हूँ आज. रोहन भाई दोबारा से कोई 1.5 साल बाद किसी से बात हुई है मेरी दोबारा, मैं धन्य हो गया हूँ. अरे भाई मेरे को एक पॉइंट तो रख ले दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई.
एक पॉइंट खाली, रोहन भाई ने एक सवाल किया कि भाई आर यू अ पायलट, तुमने जहाज चलाई है क्या? ये इन्होंने कहा कि मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन मैं प्लेन में फ्लाइट में बैठा हूं। ये इसी तरीके से है कि अब मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो बोलेगा तुम डॉक्टर हो क्या? तो मैं जवाब दूंगा भाई मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मैं हॉस्पिटल में काफी समय गुजारता हूँ, तो नहीं साहिल भाई, आप कहोगे मैंने ऑपरेशन करवाया है। क्या लॉजिक है यार इन लोगों की, कसम से There यार। are testimonies of the pilots who say that they never. भाई मैं भी पायलट हूँ, सुन ले मेरी बात, एक मैं सेकेंड तुम्हारी बात नहीं कर सुन रहा, ले मैं मेरी तुम्हारी बात, सुन ले, सुनना, एक सेकेंड मैं समझा देता हूँ, इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना। देखो हमारे पे जो ऑल्टीमीटर होता है ना हमारे यहाँ पर, यू डोंट फ्लाई लाइंस, यू फ्लाई लेयर्स ऑफ एयर, ठीक है? तो हर लेयर पे आप प्रेशर का डिफरेंस होता है, करेक्ट? तो उस बेसिस पे हम ऑल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं कि इतना प्रेशर का डिफरेंस होएगा तो हम इस ऊंचाई पे है, ठीक है? अब आप उस प्रेशर को फॉलो करते हो और वो जहाज कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करता रहता है प्रेशर के उस लेयर को फॉलो करने के लिए, एंड दैट लेयर कर्व्स इन when you are flying over a long distance. That is why आप as you become lighter you want to climb up because उससे आपका fuel बच जाएगा, ठीक है? So भाई this thing is, please, you have half knowledge is more dangerous. No, it's not half knowledge. जो तुमने you don't have to, brother, listen तू सुन ना, मेरी बात तो सुने एक सेकेंड, let me finish. You don't have to dip your nose to maintain straight and level. You don't have to raise your nose also to maintain straight and level. You can do a lot of other things to maintain straight and level, ठीक है? In a curved surface also, ठीक है? These are techniques, and these techniques are followed generally by the autopilot. If manual, then we do it, ठीक है? So you don't have to dip your nose to follow the curved surface of the earth. I am telling you, but you are following the curved surface of the earth. I can see it, brother, at 39,000 feet or 38,000 feet during sunrise and sunset. You can see the curved earth. You can, don't tell me it is because I know these are sheets. जो आपके हमारे glass windows रहते हैं ना, they are not curved, they are not curvatures. Okay, these are sheets. They are like ply के sheets होते हैं ना, वैसे वो glass sheets होते हैं. It does not mean it Please has a don't tell me fisheye this. lens. Exactly. Huh? I'm saying it does not mean that the plane Matlab, windows yes, have it does fisheye not have a lens. cone. Yes, and the reason why the windows in the aircraft is circular, there is a reason to that as well. अगर किसी दिन उस पर डिबेट करेगा तो मैं वो भी बता दूंगा. That's totally aerodynamics. That if it That's would be completely flat, aerodynamics. yeah. It's completely aerodynamic. It's not to show people what it is. कि तुम्हारे को अर्थ दिखाने के लिए और अल्लाह से दूर करना है, बस और कोई काम नहीं है क्या? रोहन सिंह जी मेरे सिर्फ फ्लैट अर्थर से, सिर्फ जितने भी दुनिया में फ्लैट अर्थर्स हैं, I just have 3 questions. How big is your flat earth? What is the diameter? And how high is your firmament? That's it. First prove that the earth has any motion. That's the first starting point. No. Earth is, right now Earth has a motion. Earth has a motion. It is faster than the speed of sound. So no, will you let me complete now? Will you let me complete? So I'm sharing my screen. Yeah. No, let us see if you are able to answer this problem. I'm sharing my screen if they allow to. Yes, tell me. Now, just give me a second. You see a train on your screen right now. फिर ट्रेन आ गई. Yes, I do. So this train, चलने दे ट्रेन को चलने दे. So this train is moving from right to left on your screen, right? And it emits a smoke. Which is a train in the opposite direction, right? Okay, and this train has a. Let me repeat my point here. The train. I didn't hear you. I said say again. Yeah. So okay, I'll repeat again. Whenever an object moves, it leaves a smoke trail in the opposite direction. Okay, and that is something which can be observed. Yeah, and that is something which is observed by anyone. Okay, the average speed of a passenger train is around 60 miles per hour. Average speed. Okay. Average speed. Okay. Now,
if I just take if I just take rotation of the Earth, leave aside revolution, revolution छोड़ देते हैं. If you're spinning at the equator at 1,000 miles per hour, which is greater than Mach 1, the speed of sound is 770 miles per hour. So you're supposedly rotating greater than the speed of sound. Okay, at the Yes. equator. Now, Yes. if you have this volcanic eruption, Yes. Can I- now, Yes. एक second, Ali bhai. No, I will no, answer no. him. This, Yeah, yes. I just cannot take this bullshit anymore, man. I just try to understand. यार, man, it's too hard. Yeah, same here. It's too hard for my Same here. It's very brain to difficult. grasp. It's too hard for my It's mind very to difficult. grasp. If the Ali Earth is bhai, rotating- Ali bhai. Arey yaar, you're not एक letting me second. complete my point. Sorry. Continue. Yeah, so if the Earth is rotating from west to east, then Yes. in the absence of any wind, every volcanic Yes. eruption will leave a trail in the opposite direction from east to west. That's the laws of No. motion. But No. since the No. why? That's the laws of No. motion. That एक second. सबसे पहली बात. Laws of motion was given by Newton, right? अरे यार, ये तो Yes or common no? sense है भाई. न्यूटन को मत लाओ हाँ यहाँ या पे. ना? ये common sense- ये हाँ. common sense अरे है. भाई, did Newton say that Earth is flat? अरे न्यूटन को बाहर अभी कॉमन सेंस लगाओ भाई. अरे यार, तू laws of motion लगा रहा है. अरे अभी हमने क्या डिस्कस किया सर भाई? यही होता है. भाई जो तू लॉज ऑफ मोशन लगा रहा है ना, एक सेकेंड, तू लॉज ऑफ मोशन लगा रहा है. लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था. न्यूटन बोलता था अर्थ गोल है. अब तू बोल रहा है कि न्यूटन को नहीं मालूम है. अरे भाई तो अपने पहली टीचर बात. में लगाओ. दूसरी बात, listen. The atmosphere around the surface of the earth moves along with the surface of the earth. Okay. Now let me answer you. Just hold on now. Let me answer this question. Yeah. You're saying the Yeah. atmosphere is moving, right? Have you read about Coriolis forces? अरे यार, Have you- मैंने तो yeah, of course Coriolis force debunks the spin of the earth. अच्छा. Oh my God. Oh God. Yes. पहले इस पे आया. Fantastic. So why don't you have a cyclone on the northern atmosphere which moves clockwise, anti-clockwise? रोहन बॉस, don't jump the gun ना. मैं बोला कि अर्थ एटमॉस्फेयर को खत्म कर ले. Okay. Fair enough. Continue. Right now you see the exact simple mathematics. अगर रेडियस ऑफ अर्थ r1 है, हाँ. तो 24 आवर्स में जो डिस्टेंस होगा 2 पाई r1 होगा. ओके. और अगर Correct. स्मोक रोटेट कर रही है तो स्मोक का रेडियस r2 होगा. तो स्मोक will have to travel this Correct. 2 by r2 in 24 hours. But since r2 is greater than Correct. r1, the atmosphere or the smoke will have to travel great distance, so they will have to rotate faster than the earth itself to keep up with the earth, which is the physical Correct. impossibility. Why? Gases, Why is it a gases अरे why? एक सवाल पूछ लूं. अरे हेलो. कैसे बेहुदा बातें कर. Why is it a physical impossibility? how Why is it? Why gases- does? सवाल पूछे. Okay, brother, hear me out. Does light travel in a straight line? मतलब gases की बात Yes कर रहे or हो, no? gases, right? हाँ Gases की भाई बात कर रहे हो। यार, I will come to that. भाई तू you can travel to talk about Alibag. You go to bloody Honolulu and come back. Let me talk around the topic only, na. I am asking you a simple question. Answer that question. I am asking you a simple question. Answer that. अब gases पे आओ हाँ, पहले आप। अरे यार तू गैस पहले लाइट की बात. Gas ठीक है, मैं की बात गैसेस पे भी आ जाऊंगा. gas की पूरी light की बात हो रही है अभी। Gas मुझे की भी बात- एक मुझे भी सवाल- तो अपना. हाँ भाई हेलो. दीनी भाई. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जनाब, बड़ी देर से बातें हो रही हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं इनसे एक सवाल पूछ लूँ. एक छोटा सा ही सवाल रहेगा. बिल्कुल. हाँ. कुरान क्या नाम, जो भी नाम होगा भाई, ठीक है. मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको इस प्लानेट अर्थ के बाहर ले जाके वहां से दिखाया जाए कि देख भाई देख, दुनिया सच में गोल टाइप में है, तो मानोगे तब भी नहीं मानोगे? यार देखने की बात ही नहीं है. जब यहाँ पे अर्थ पे खड़े खड़े ही पता लग रहा है कि अर्थ मोशन में नहीं है, तो बाकी अरे प्लेस तो अपने आप ही भाई- गलत साबित हो जाते हैं ना. अगर मैं भाई, साबित करता था मैं कि क्या अर्थ बोल मोशन रहा में हूँ? नहीं है, तो सुने उनकी बातें मेरी गलत बात, साबित सुने हो मेरी जाती हैं. बात, सुने मेरी बात भाई. देखें, आप ना घर के अंदर खड़े होके घर का साइज नहीं जान सकते, ठीक है.
एक चींटी को फुटबॉल बिठा दोगे, वो फुटबॉल का साइज नहीं जान सकती है। मैं बोल रहा हूँ आपको अगर प्लैनेट अर्थ के बाहर ले जाया जाए कि भाई देखो देखो दुनिया गोल टाइप में है, तब मानोगे या तब भी नहीं मानोगे? भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अर्थ मोशन में नहीं है, ये कॉमन सेंस बोलती है। आपके सामने कैलकुलेशन है, आपके सामने भाई वो एग्जांपल्स है। चाहे मोशन में हो या ये लूज सवाल मोशन में हो देख के यार। मानोगे या भाई नहीं, ये सवाल है। देख के मान जाओगे फिर? हाँ आप ये बोलो कि जब मैं साबित हो गया कि अर्थ मोशन में नहीं है, तो कोई क्लेम करता है मोशन में, तो वो तो गलत हो गया ना साबित। सर देख के मान अरे लोगे कि भाई ये गोल है। मेरे वो मोशन हो या लूज मोशन हो भाई, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। मैं बस इतना नहीं, पूछ मुझे रहा तो लेना हूँ देना है। कि मैं तो सवाल का आंसर हो चुका है। नासा वाले मेहरबान हो जाएं, आपसे परेशान हो जाएं, आपको लेके जाएं बाहर, इस प्लैनेट अर्थ के दायरे से बाहर ले जाएं और बोले भाई देख दुनिया गोल टाइप में है, तब मानोगे या तब भी नहीं मानोगे? अरे भाई मेरे, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि अर्थ मोशन में नहीं है, नासा वाले कह रहे हैं मोशन में है, तो वो झूठ हो गए साबित। यार तुमको अरे तुमको भाई भाई, समझ मानेगा आती वो। है क्या कुरान नहीं, की भाई cosmology? नहीं भाई मानेगा वो ना। कुरान समझ में आता है? मैथ्स का हवाला दे रहा है ना। बिग जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको मानता है या नहीं मानता है? भाई मैं इसको आपसे सिंपल नहीं मानता है। आपने सिंपल सवाल को तो सिम- आंसर किया नहीं। रोहन भाई आई थिंक ये सबके सामने आ चुका है, तो मैं अपनी आर्गुमेंट यही खत्म करता हूँ। मैं हार बाकी चुका लोग हूँ। समझदार हैं, बाकी लोग समझदार हैं, सुने समझ अरे मैं Thank समझदार you. नहीं हूँ भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, मेरा जवाब दे दो यार जनाब। हेलो दीनी भाई जवाब उनका भाई ये दीनी है कि भाई मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, मैं नहीं वो मानूंगा। नहीं मानेंगे मुझे नहीं मानना। वो मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानते मतलब दिखाने के बाद भी भाई, नहीं मानूंगा? नहीं मानेंगे ना वो अरे तुम्हारी आंखें गोल, आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उसके वजह से दिख रहा है गोल है। हाँ, आपकी प्यूपल कॉन्वेक्स है, कॉर्निया कॉन्वेक्स है, इसकी वजह से आपको गोल दिख रहा है। वो ऐसा भाई तो बोलेंगे। साहिल, एक व्हाट लॉजिकल फैलेसी इज दिस? खुद सोचो, वो क्या बोल रहा है कि एज पर लॉज ऑफ मोशन वो स्मोक पीछे नहीं जाना चाहिए अगर अर्थ राउंड और रोटेट कर रहा है तो, ठीक है। हाँ अब लॉ, एज पर लॉज ऑफ मोशन, ये उसका स्टेटमेंट है। हाँ अब लॉज ऑफ मोशन वाज गिवन बाय न्यूटन, he based the laws of motion stating that earth is revolving around the sun and is rotating in its axis। यार तुम मतलब वो उसके बेसिस को ही तुम नकार रहे हो और वही उसी का लॉ वापस लगा रहे हो। भाई गैसेस उसको कैन नॉट debunk करने के आउटस्पिन लिए। सॉलिड। यार मैंने बोला था ना कि random ट्रेन वाली उसकी काम पे रूबी- मत जाओ, मैंने उसकी बोला था रूबी ट्रेन वाले होगी कान पे मत जाओ, मैंने बोला था ट्रेन वाली चीज पे ना जाओ, उसका आंसर है अरे मेरे पास, लेकिन वो- मैं अभी नहीं बोलूंगा, तो लड़ लो बाद में बोलूंगा। भाई थोड़ी बार किसका आंसर है? एडम। मैं भी नहीं, एडम भी बोल रहा है मैं नहीं एडम बोलूंगा, भाई थोड़ी मैं नहीं बार। बताऊंगा। नहीं अच्छा, बताते। एक सवाल रोहन भाई देयर इज आपसे नॉट अ एक सवाल सिंगल है। एक्सपेरिमेंट। एक मिनट को हाँ कुरानी भाई देखो, हाँ आपसे हाँ कम से कम आप तो सीधा बोल दिए, मैं देखने के बावजूद भी नहीं मानूंगा, तो बात तो खैर खत्म हो गई। रोहन भाई आपको क्या लगता था ईमान वालों से डील करना बड़ा आसान होता है? हैं? और स्ट्रीम रोहन खत्म भाई होती है ना, रोहन भाई आपको क्या स्ट्रीम लगता है खत्म कि होती है। हाँ रोहन एक भाई मिनट आपको अली क्या भाई लगता रुके। है? बोले बोले आप बोले। सुने, स्ट्रीम खत्म होती है ना तो 2-3 घंटा तो नींद नहीं आती है, पता है ये बात? 2-3 दिन भी नहीं आती कभी कभी। भाई भाई देखो, ऐसा है कि साइंस की हत्या होते हुए देख के ना आदमी का वो मतलब दिल दहल जाता है। हमें भी नींद नहीं आती है ये सब सुन के, तो हाँ जेन्युइनली दिल दुखता है। मतलब अच्छा रोहन आज भाई, के जमाने में हमें सबको आज ये पता है कि पीयर रिव्यू कराना अपनी रिसर्च को और पीयर अप्रूव करवाना अपनी रिसर्च को साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है। ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग फैक्ट्स, हाइपोथेसिस, थ्योराइज एंड देन यू पीयर रिव्यू इट। इन भाई साहब की साइंस की डेफिनेशन में पीयर रिव्यू का प्रोसेस निकल चुका है। ये कहते हैं ये मेरी थ्योरी है और यही ठीक है। अच्छा भाई, और किसने इसको ठीक बोला है? किसी ने भी ठीक नहीं बोला, बस मैं बोल रहा हूँ। हाँ मेरी बहुत observation है बस। There are thousands आज there are hundreds of experiments which have proven that the earth Okay, is let me talk to more- him, man. Let me talk to him. Give me one single peer-reviewed scientific paper today
that says that Earth is flat, and I will convert. Boss, है सर, boss, there are more than do you hundreds. do अच्छा, you No, feel no, there no, are more no, than no. hundreds. Scientific allow review, There are pair more paper there are here. more than hundreds. अच्छा, देखिए देखिए, आप बात अरे सुनिए, अब जरा सारे रुके, मैंने सबको बोलने दिया वो धुएं के ऊपर, मैं धुएं पे जाना नहीं चाहता क्योंकि धुएं के ऊपर आर्गुमेंट लोगों ने क्या दिया हुआ है। अच्छा, फ्लैट अर्थर भाई, धुएं के ऊपर आर्गुमेंट जो दिया हुआ है उसका आपने डिबंक मुझे करना है क्योंकि आपने सारा इसके ऊपर पढ़ा हुआ है। जो इसके ऊपर आर्गुमेंट लोगों ने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जब अर्थ घूम रही है ना, तो खाली अर्थ नहीं घूम रही, अर्थ के ऊपर एक लेयर्स है जिसने अर्थ के अंदर के एटमॉस्फेयर को अर्थ के साथ जोड़ कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड में सारा एटमॉस्फेयर घूम रहा है। अगर एटमॉस्फेयर उसी स्पीड में नहीं घूमेगा तो यहाँ पे लाइट की स्पीड के साथ तूफान आने चाहिए हर वक्त। चूंकि लाइट की मेरे स्पीड के साथ तूफान नहीं आते, सुन ले प्लीज, आंसर देने से पहले सुन ले। और वो इस चीज को प्रूव करते हैं कि जो पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है और जो ये एयर शेयर है, ये सारी की सारी अर्थ के साथ सेम स्पीड में घूम रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं 300 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड की ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हर बंदा उड़ उड़ के गिर नहीं रहा, वो भी ट्रेन की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। जब तक वो ट्रेन ट्रेन से बाहर कदम नहीं लगेगा, शट द फक अप, प्लीज लिसन बिफोर यू आंसर। जब तक वो ट्रेन से keep बाहर with कदम नहीं respect, boss. रखता है, Maintain तब some तक respect. जो I'm है, not यार trying शट to. अप प्लीज, लिसन करो अरे फिर तो आंसर दो रुको ना यार, भाई। बीच में क्यों बोल देते हो? रुको जब तो सही, तक वो लेट हिम ट्रेन कंप्लीट की हिज पॉइंट। जब तक वो ट्रेन की खिड़की खोल के हाथ बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसको एयर मूवमेंट नहीं मिलेगी। सेम इज द केस इनसाइड द ट्रेन, जो एयर है और जो ह्यूमंस हैं वो भी ट्रेन की स्पीड के ऊपर ही चल रहे हैं, दे डोंट फील कि ट्रेन कितनी ज्यादा चल रही है। सेम इज द केस, ट्रेन को अब आप एक पूरी अर्थ जितना बना दे, सो से इस वजह से जब ट्रेन मूव कर रही है तो नाउ द ट्रेन इज disturbing the air and moving it on one particular direction, जिसकी वजह से जो the reversal of the air है, it is moving the धुआं of the train on one direction. This is the argument जो कि आपको फ्लैट अर्थर के अगेंस्ट पीपल ने दिया था इस ट्रेन हाँ, मेरी थ्योरी के ऊपर। अब मैं इसके बोलूं, अब मैं ऊपर बोलूं, शट अप, ओह माय गुडनेस, कितने स्टूपिड इडियट हो तुम। 10 दफा बोला I सबर will, कर I लो will, यार, I will मेरे not take आर्गुमेंट insult को पूरा here. करने दो। I will अच्छा not मेरा take insult. अच्छा, फर्स्ट कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग, प्लीज कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग। अभी मेरा आर्गुमेंट खत्म नहीं हुआ था, कंप्लीटेड। वो किधर गए? नीचे बैक स्टेज कौन कर दिया? कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग नाउ, So डोंट your आंसर, मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करें। your argument up till now is that that the नो 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 smoke नो will नो, have to. कंप्लीट माय आर्गुमेंट फर्स्ट बिफोर यू गिव द आंसर। अरे you are डू यू नो insulting कि me, मेरे boss. नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या हैं? वो No, you बोलेगा are फिर आंसर insulting दे। me. अरे कुरानिक कॉस्मोलॉजी तो बीच में क्यों बोल रहे हो? जब उसका पॉइंट हो जाएगा ही विल से कि अब आंसर दो। थोड़ा ठीक है, रुको ना ठीक है, यार, ठीक है. सब्र क्यों नहीं Okay. रहता मोमिनों में? थोड़ा Okay. रुक जाओ, No issues, no issues. लेट हिम कंप्लीट। यस एडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है इन लोगों के साथ कि ये इन्होंने सुनने नहीं देना और पूरी चेन ऑफ थॉट को रोक देना है बीच में, ताकि ना लोगों को पता लगे ना कुछ और हो। अब मैं कहां तक बोला था मुझे खुद नहीं पता। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ट्रेन मूव कर रहा है तो धुआं जो है वो उस साइड पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अब जो अर्थ इस वक्त है, उसका जो एटमॉस्फेयर इस वक्त है, वो इस वक्त स्टैटिक है एक तरह का, विच इज मूविंग, यस रिलेटिवली स्टैटिक पे है। क्यों? क्योंकि वो उससे बाहर मूवमेंट है, इनसाइड इट इज नॉट मूवमेंट। हियर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज एक्चुअली मेकिंग द डिस्टर्बेंस इन द एयर एंड धुएं को साइड में घुमा रही है। अब यह जो धुआं घूम रहा है, धुएं को जो आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको आपने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ऑफ द एयर एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के साथ अब आपने प्रूव करना है। लाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो, कैलकुलेशन लाए। अरे जवाब दे दोगे कि नहीं? दे। जवाब लो पहले। दो बेसिक फैलेसीज हैं आपके आर्गुमेंट में। पहली फैलेसी ये कि जो एटमॉस्फेयर है वो सेम स्पीड से, अभी पूरे ने प्रूव किया वो स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए। उसकी कहां प्रूव अर्थ की किया? रोटेशन। प्रूव करें, अरे मैंने अभी, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, मैं करता हूँ प्रूफ, एक मिनट प्रूफ सेम करें। एक मिनट रुको, करता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए जी, प्रूव करने लगे हैं। सब लोग इनका प्रूफ सुनेगा और इसकी उसके ऊपर स्टुपिडिटी सुनेगा। मैंने बताया अभी कि अगर हम छोटे से ऑब्जेक्ट को भी ले, यानी कि गाड़ी को भी ले, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हम गाड़ी की स्पीड पे करते हैं। अगर गाड़ी की खिड़कियां शीशे बंद हों, हमें कोई चीज फील नहीं होगी। अभी हमें क्या बताएंगे, सुनिएगा। ये आर्गुमेंट मैंने पढ़े हुए हैं, मैंने इसको पूरा अंडरस्टैंड किया हुआ है, रीड किया हुआ है, किसी दुकान से नहीं सुना हुआ। स्क्रीन YouTube शेयर से नहीं सुना हुआ। मैंने कर दिए, नजर आ रही है? करें, हाँ। जूम तो करें, पहली बात ये, हाँ पहली बात ये था जूम कि करें, अर्थ, जूम इट, आई कैन रीड इट, जूम सो आई कैन रीड इट, जूम मोर। और जी चलें, दिखाएं। हाँ, तो क्या है कि अगर जो स्मोक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो डिस्टेंस होगा 2 पाई r2, वो ज्यादा होगा अर्थ के रोटेशन से।
बिल्कुल तो जो जो एटमॉस्फेयर की जो कंसेक्यूटिव लेयर्स होंगी उनको सेम स्पीड से नहीं, दे विल हैव टू आउटस्पिन द अर्थ, बट द अर्थ ओके की स्पीड से भी ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा, तो क्यों वो एक्स्ट्रा स्पीड क्यों कहां क्यों से क्यों आएगी? क्यों तो क्यों नहीं घूम सकती वो अरे तो गैसेस हैव रैंडम मोशन, क्यों नहीं घूमते नहीं नॉट रैंडम मोशन नॉट रैंडम मोशन गैसेस इफ दे रैंडम आर मोशन। कन्फाइंड इफ दे आर कन्फाइंड इन ए बॉक्स दे विल मूव इस हाँ, चीज को भी यस इस चीज यस, को भी आपके इस एडम आर्ग्यूमेंट एडम को भी आपके यार सुन लो। लिसन यार अब आपने अरे सवाल किया है अब आपने आपने पाई सवाल आर दिया किया, ये आपने पाई आर मेरा पहले भी दिया मेरा था मेरा सवाल ये खत्म, मेरा आपने मेरा पहले जवाब भी खत्म दिया नहीं था हुआ। अरे मेरा ये जवाब खत्म आपने नहीं हुआ पहले भी यार। दिया था अरे सुन मेरा लिया है जवाब, आपका दूसरा जवाब तो ले लो पहले अपना। जो आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया, ट्रेन बंद है, भाई अभी पहले इसको तो ट्रेन, सुन लो ना ये इसमें अरे मसला है यार, ना इस अरे मसले को तो ट्रेन का, रिजॉल्व कर लो आपके ट्रेन के एग्जांपल में मसला है, ट्रेन इज अ इनक्लोज सिस्टम। इसको तो सुन लो अरे यार, मैं आपने जो जवाब दिया, आप नहीं सुनना आंसर, डर गए, आंसर सुन लो यार पहले हाँ एक डर बार। गया रुको ये जो ये वाला एज है ना आपने एज दिखाया है इसके बाहर वाली साइड पे एज बनाया आपने कौन सा है? दैट एज एंड द इंटरनल एज ये दोनों के दोनों एज सेम अब एक हैं इट इज लाइक एन इनक्लोज्ड सर्कल अरे उस ये वही मैं दोनों आपको एज बोल इकट्ठे रहा हैं हूँ, दे आर वन अरे दे आर वन ग्लोब अर्थ इज ओपन सिस्टम। नो इट्स नॉट एन ओपन सिस्टम किसने कहा इट्स ओपन No, it's not हु open. सेड इट्स ओपन अगर 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 अर्थ ओपन देखिए Till यही the चीज tropopause, Adam, till the tropopause, it's a closed system. Till एग्जैक्टली the सो ये क्यों है above the देखिए tropopause, it is. एग्जैक्टली रोहान भाई यही मैंने बताना था अब आप सुने यहाँ पे गेम क्या होने लगी है भाई, अब इन लोगों ने खत्म हो चूंकि जाता अर्थ के ऊपर डोम लेके आना है ये अपनी थ्योरी को खुद खराब करते हैं अब ये डोम लाके उसे इनक्लोज जरूर करते हैं लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इनक्लोज्ड है तो ये कहेंगे नहीं अगर अर्थ दुनिया में घूम रही है तो इनक्लोज नहीं है हालांकि इनकी डोम थ्योरी में इनक्लोज्ड है अब इनको इन्हीं के आर्ग्यूमेंट से तबाह करते हैं क्योंकि ये मैंने नहीं किया हुआ अरे यार मैं कौन होता कुछ करने वाला दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो कि स्टेज पे डिस्कस हुए हुए हैं ठीक है इनकी डिबेटें हुई है और यही आर्ग्यूमेंट बताया हुआ है डोम जो ऊपर से रखा हुआ है वो इनक्लोज है ना हाँ जी तो फिर आपको किसने कहा कि ये इनक्लोज नहीं है इट इज इनक्लोज सो दिस इज वन बीइंग आपने अर्थ को सेपरेट कर दिया और आउटर लेयर को सेपरेट कर दिया कैसे कर दिया द आउटर लेयर विद इन द अर्थ इज एक्चुअली द टोटल अर्थ रोटेशन not just the earth rotating at a separate point and the outer layer is no it is one single object please answer इसका आपका बड़ा बड़ा बंदा भी नहीं आंसर दे सका जो मैथ्स इसको के क्वेश्चन एडम करके दिखा इसको स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं ठीक है इट इज कॉल्ड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस it became more prominent after Einstein's theory of relativity. We don't want to go over there, but any mass on the space curve, space-time curve, fabric of space, any mass creates a dent. Okay, within that dent, it's called the sphere of influence. Even with a huge object like sun, even the light bends around it in the sphere of influence. सर प्रॉब्लम ये है मैंने इसीलिए शुरू में चाह रहा था कि थोड़ी दिन से गपशप लगा के इनकी थ्योरी लेके इनको जाने दिया जाए लेकिन आप सबने इनको रिफ्यूट करना शुरू कर दिया प्रॉब्लम ये है कि इनको रिफ्यूट करने का कोई फायदा इस वजह से नहीं है अब मुझे उसके रिफ्यूटेशन जो ट्रेन को ले आए थे और ट्रेन को लाने में मुझे पता था कि 6 आर्ग्यूमेंट्स बनने हैं ये भी पहला है अब ये दूसरा लाएंगे फिर ये तीसरा लाएंगे फिर 6 टोटल आर्ग्यूमेंट्स हैं और अगर इन्होंने पूरी डिबेट सुनी हुई है वो तो ये 6 के 6 आर्ग्यूमेंट ला सकेंगे अगर नहीं सुनी हुई तो इनको नहीं पता हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर भी दिया हुआ है अच्छा प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि आप इनको किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते हैं सो लिसन टू देम बिकॉज इन्होंने आंखें बंद रखी हुई है ना जहां पे इनके पास आर्ग्यूमेंट है इन्होंने कहना नहीं ये तुम लोगों को धोखा दिया जा रहा है अच्छा इसका आर्ग्यूमेंट ये धोखा दिया जा रहा है इसका सो इवेंचुअली अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि नहीं तुम्हें धोखा दिया जा रहा है तो भाई फिर आप उसको डिफंक नहीं कर सकते मैथ्स के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं लेकिन अगर इवेंचुअल आर्ग्यूमेंट आपका ये होना है कि आपको धोखा दिया जा रहा है आपको धोखेदही से बताया हुआ है साइंस आपको धोखा दे रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जलील करने के लिए हटाने के लिए तो भाई उसका आर्ग्यूमेंट नहीं होता यू डू नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट फॉर अ लॉजिकल फैलेसी एडम एक लास्ट सवाल इनसे उसके बाद फिर इनको हम अलविदा करेंगे और कोई दूसरे मोमिन भाई का वेट करेंगे ये जो आयत है 31 की क्योंकि इन्होंने ये भी पढ़ने के लिए कराया था इसमें लिखा हुआ है
कहाँ गया यार 31? वो है जिसने खलक किया लैल को, नहार को, शमर को, कमर को। इसमें क्या मसला? शम्स को, नहीं नहीं कमर को। वो नहीं ये वाली, एंड वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स लेस्ट इट शुड नॉट शिफ्ट विद देम। हाँ, ताकि वो Lest it हिले should ना stick with अर्थ, them. इसीलिए हाँ। अर्थ इसीलिए नहीं हिल रही कि तो पहाड़ नीको की तरह मेरा गाड़े हैं। मेरा सवाल इनसे ये है कि माउंटेन सेट किया जाता है कि माउंटेन नीचे से निकलता है? नहीं, फिर वही बात, साइंस ने आपको जलील किया है, नीचे से कब निकले? पूछ पूछ इनसे ले। भी पूछ लेते ना भाई, पूछे। पूछ लेते ना। A to Z सब false है जो आप पढ़ते हो साइंस की टेक्स्ट बुक में, that is all false. थैंक यू। सी अब दे आर्गुमेंट साले, दे कहा है ना, एंड में ही आर्गुमेंट आना है साले। कहा है साइंस ने आपको बकवास बताई है, ऊपर से रखे। यार साहिल यार, मैं कल पैदा नहीं हुआ, अच्छा, बताया एक तुझे। सवाल। उसका आर्गुमेंट बाद में आता है तुझे, मैं पहले ओ बताता हूँ, तू बाप रे मानता नहीं मेरी बात। मतलब ये अच्छा, कह रहे हैं कि मेरा भी mountain एक नीचे से सवाल। भी निकलता है। साहिल भाई, एक सवाल मैं भी जरा पूछ लूं जाते जाते। हाँ। कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, ये जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? हाँ, मैं समझा नहीं आपका सवाल। भाई जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? मैं जाहिल का मतलब समझा जो अर्थ को मुझे गोल नहीं- कहते हैं। वो गोल कहते हैं ना अर्थ को। नहीं, घूमता अरे हुआ ह्यूमन मानते हैं बीइंग्स में सर। ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक्स होती हैं, वो कोई खुदा नहीं है। हैं? ह्यूमन हाँ, बीइंग्स से मिस्टेक होती है। जाहिल है भाई, दीनी भाई जाहिल है। अच्छा, वो बाकी उतनी वो भी आप mistakes- बेवकूफ बना रहा है। बाकी he has done a good job in spreading the faith, but यहाँ पे उनसे चूक हो गई है। हाँ, यहाँ पे एक- उनसे चूक हो गई है। एक क्वेश्चन अरे भाई जाने दो इसको, भाई साहिल, जाने दो। साहिल जाने दो, एक साइंस क्वेश्चन की मेरे भी को माँ मर गई है, कुरान की भी माँ मर गई, जाने दो इसको यार। सर एक और क्वेश्चन। रोहन भाई का लास्ट अभी क्वेश्चन। अभी हाँ। अभी हवाईयन आइलैंड्स में और नए माउंटेन्स आ रहे हैं, तो वो ऊपर से आके उसको कोई चिपका के जा रहा है क्या? यार यही बात है, मैं जो चीजें क्रिएटर ने बोल दी तो वो हो गई ना, जो आपकी साइंस टेक्स्ट बुक अगर फॉल्सिफाई हो गई। अरे तो साइंस falsify- टेक्स्ट बुक छोड़ दो यार, यार। छोड़ दो ना। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। आपने अभी कहा कि माउंटेन्स को ऊपर से लाके चिपकाई गई है अर्थ पे, एम आई राइट? दिस इज व्हाट यू सेड। नहीं गाड़ी गई है, चिपकाई नहीं, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी जमीन के गई अंदर है। गाड़ी है। उस ठीक है, आयत में कीड़े लिखा डाले है, जो भी अल्लाह है। सुब्हानहू व तआला हैज प्लेस्ड द माउंटेन। अब वो ऊपर से आए हैं, कहां से आए, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, प्लेस अरे किया मैं- ना, अरे मतलब रोहान वही मैं होता बताता हूँ, ना रोहान यार। इसको नहीं पता, मैं जवाब देता उठा हूँ। के रखा गया ना। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, बताइए, इसको नहीं बताइए, पता, बताइए। बच्चा है, उसने सारे आर्गुमेंट नहीं सुने हुए। मैं बता देता हूँ, जब अल्लाह ने अर्थ क्रिएट किया था ना, उस वक्त माउंटेन गाड़े थे अल्लाह ने, ठीक है। अच्छा, अभी अभी नए ये हो नीचे रहा से है, निकल रहे हैं। उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, वो क्या है? जलजले। अल्लाह ने कहा नहीं जलजले आएंगे, जलजले आएंगे। ये जो जलजले आ रहे हैं, ये आखिरत की निशानी है। उस जलजले की वजह से जमीन फट रही है, जमीन फट रही है, ये भी लिखा हुआ है सूरह अद-दहाहा के अंदर। जमीन फटेगी, उसकी वजह से जमीन के अंदर से भी पहाड़ निकल रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बहेगी तो क्यामत आएगी। तो भाई ये क्यामत की निशानियां पैदा हो रही हैं इस वक्त। यार क्या बातें कर रहे हो रोहान भाई, आपका बच्चा है, अच्छा, उसने मतलब इतने आर्गुमेंट्स नहीं एडम सुने ये हुए। कहना चाह रहे हो कि वो जो नए पहाड़ जो Okay. निकल रहे हैं, वो जो एग्जिस्टिंग पहाड़ के बच्चे हैं वो असल में वो निकल रहे हैं क्योंकि उनका जमीन भी फट डिंग डोंग रही हुआ है, है। जमीन फट अच्छा, रही तो- है। कर देना भाई, तो- अद-दुहाहा तो वो से फट डिंग रही डोंग है। कर रहे वो लोग। माउंटेन्स का एडम कौन है फिर? माउंटेन का क्या कौन है? जैसे इंसानों का पहला एडम था ना, ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये यहाँ तक नहीं आप पहुंच सकते, सॉरी। कुछ चीजें अल्लाह ने नहीं बताई आउट ऑफ हैं, सिलेबस। अपनी वो बाहर है, वो सिलेबस से बाहर है, हम सिलेबस से बाहर बात नहीं करते। वो 6,000 आयतों के बाद जो 17,000 है, वो मिसिंग में से एक होगा वो। उसमें से भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं, वो अल्लाह ने नहीं बताया। वो उस भाई अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था एक जमाने में। देखिए अल्लाह पहाड़ से कैसे पूछ सकता है कि तूने कुरान का बोझ उठाना है? नहीं पूछ सकता ना, जब तक कि वो अल्लाह के पास नहीं होंगे और बातें नहीं कर रहे होंगे। पहाड़ अल्लाह ने जीती जागती चीज है, और वो अल्लाह ने बाद में जमीन के ऊपर गाड़ी है। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था ये बोझ उठाना है तूने कुरान का? पहाड़ ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा दूर फिटे मुअल्ला फर, तू अब सिर्फ सारी उम्र जो है ना जमीन को खड़ा करके रखेगा, तेरा काम ही अभी है इस जमीन को खड़ा करके रखेगा, जिसपे वो लोग आएंगे जो कि इस कुरान का पहाड़ उठाएंगे। भाई मैं हूं ना आपके पास जवाब देने के लिए। सर इनको नहीं पता, इनको आधी चीजें पता, इन्हें कंप्लीट नहीं पता। तो प्लेटो मैं में मानता लोग हूं, रहते हैं, उनका अर्थ क्या? फ्लैट है। वो अल्लाह नबी ने कहा था ना कि एक टाइम आएगा जिस वक्त लोग जो है ना ऊंचे ऊंचे घरों में रहेंगे। ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी, वो रह ने ये डे ऑफ जजमेंट की कुर्बत की निशानी है। मैं हूं ना भाई। भाई ओ मैं बाप जिस रे दिन बाप। मैं मौलवी बन गया साला, मेरे पास फिरारियां होंगी, इतने पैसे देंगे मुस्लिम, आप टेंशन ना लें। चलो एक अच्छा है कि कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिनी है।
नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग। नहीं नहीं भाई मैं मान गया हूं आज 100% एक्सेप्ट करता हूं अर्थ फ्लैट है, सूरज चांद तारे अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं और ये नजदीक वाले आसमान में है और हम इस आसमान से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि कोई नहीं है जो इस आसमान से बाहर निकल जाए। अल्लाह उसके ऊपर मिसाइल फेंकता है, नजूम के मिसाइल फेंकता है, लिहाजा कोई नहीं बाहर निकल सकता। लिहाजा जितने भी लोग हैं ना चांद तक पहुंच के साले झूठे हैं। आप वो झंडे को देख लो, झंडा खड़ा है, वो हवा के बगैर हिल नहीं सकता। आप देखेंगे कि झंडा नीचे नहीं गिरा हुआ बल्कि झंडा सीधा है, क्योंकि हवा नहीं है वहां पे, झंडा सीधा नहीं रह सकता। डंगर को ये भी नहीं पता कि हवा नहीं है तो झंडा सीधा कर देगा तो सीधा ही रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन एनी हाउ डज नॉट मैटर, झंडा सीधा है, इस वजह से वहां पे हवा भी नहीं है। ये असल में दुनिया के अंदर ही उन्होंने हवा चला के तो ये सब कुछ किया था। जंपे लगाने के लिए उन्होंने जो सूट से उसके अंदर जंपिंग जैक लगाया था, थोड़ी सी एनिमेशन ऐड की थी और ये लोग चांद पे पहुंच गए थे। एक्चुअली में इंसान कभी चांद पे नहीं पहुंचा। और ये सब आप ये देखें कि कैसे सैटेलाइट जो हैं वो जमीन के साथ खड़ी हो सकती हैं एक ही जगह के ऊपर। ये स्टैटिक सैटेलाइट्स इसी वजह से खड़ी हैं क्योंकि दुनिया घूम नहीं रही है, वरना स्टैटिक सैटेलाइट्स कभी नहीं खड़ी हो सकती थी। नंबर 3, इंटरनेट पे जब आप जाते हैं, आप कैसे इंटरनेट दे सकते हैं? जमीन के अंदर से इंटरनेट की रेस कैसे जाएंगी? वो जो ट्राई सैटेलाइट मोशन ऑफ लोकेशंस है, दैट इज स्टुपिडिटी, वो एक बैड फिनोमिना है। जमीन के अंदर इतनी ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स कैसे बिछ सकती हैं? दैट इज स्टुपिडिटी, ये एक बैड फिनोमिना है। जब तक के तमाम लैंड एक दूसरे के आसपास नहीं है, इतनी लंबी फाइबर ऑप्टिक लाइनें नहीं बिछ सकती हैं। दैट इज अ फेक थिंग जो कि हटाई गई है। जहाज जो आसमान में उड़ रहे हैं उनके ऊपर कर्व के शीशे लगाए हुए हैं, जब तक वो कर्व के शीशे नहीं लगाएंगे उनकी मजबूरी है। भाड़ में गया आपका एयर रेजिस्टेंस और सारा कुछ, उसकी वजह से नहीं लगाते, वो लगाते इसलिए कि आपको कर्व में नजर आए। साइंस ने आपको ये जो सारी बातें बताई हैं, नासा सबसे बड़ा चोर है। नासा जो है अल्लाह को से दूर रखने के लिए आप लोगों को जो है ना उसने सारी गेम चली है, ये एक चाल है। जो जेट जहाज यहाँ पे उड़ाते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर ठुस हो जाते हैं, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये मार्स तक जाने का जो रोवर भेजा है उन्होंने बकवास कर रहा है। रोवर ने चल रहा था 15 दिन, वो 4 साल से कैसे चल रहा है, कैसे हो सकता है? दैट इज बकवास। जो सोलर एनर्जी और उसकी सेविंग ऑफ द बैटरी है, दैट इज ऑल बुलशिट। ये सारी बकवास है। उसके बाद रहम। आपको जितने भी प्लैनेट्स बताए गए हैं, साहिल, आई एम गोइंग टू सारे sue you planets- for brain damage. रहम एडम भाई रहम सर मैंने कहा एक देखिए एक कंप्लीट Sahil, I am going to sue you for brain damage. I am telling you. आज से रोहन भाई का सुपर चैट बंद। और ये जितना भी फेक फेक एक मून मिनट। लैंडिंग अब्दुल रहमान बोलते हो, थोड़ा रहमत मेरे पे भी दिखा दो भाई। अच्छा, हिजाब गर्ल है, कह रही है स्ट्रीम फुल है, मैं इनके लिए जगह बना रहा हूँ। मनीष कुमार साहब आपको निकल रहा हूँ। पंडित हिजाब गर्ल एक जगह बन गई है, आप जल्दी से ज्वाइन करें। पंडित जी 2 मिनट आपके पास है, हालांकि नॉन मोमिनों की स्ट्रीम नहीं है लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जल्दी से बोलिए ताकि मोमिन भाई पंडित जुड़ जी सके। अगर देखिए आप फ्लैट थ्योरिस्ट हैं तो बोले। मैं फ्लैट थ्योरिस्ट हो गया। मैं फ्लैट थ्योरिस्ट, लेकिन इतना बॉगल्ड अप हो गया मेरा माइंड कि मैं क्या बताऊं। आर यू लिसनिंग मी? Am I जी सर। audible? यस यू हैव 2 मिनट्स सर, ठीक है। फटाफट अपनी पॉइंट रखे। और ठीक है फिर ठीक है। किसी ने बोला कि अजीमुथल के बारे में बहुत देर तक किसी ने बात की, शायद रोहन ने बात की, लेकिन मेरे को उस बंदे से यह जानना है कि उसकी अजीमुथ की डेफिनेशन क्या है। उसने जितनी डेफिनेशन दी है वो कर्वेचर पे दे दी। अजीमुथ इज ऑन कर्वेचर भाई छोड़ दो सर, छोड़ दो। किसको बताने जा रहे हो आप? ठीक है आगे बढ़ते। प्रोजेक्शंस की बात नहीं मालूम है उनको। सर क्या बोला? वो न्यूटन को कोट करते हैं लेकिन न्यूटन के लॉ भी मानते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन के न्यूटन का बारे में बिलीफ क्या बोला? सिस्टम नहीं मानते वो। नहीं, प्रोजेक्शन के बारे में क्या To बोला? disprove laws of motion, he is quoting the laws of motion. अब मैं इसके आगे क्या बोलूं? To And he's not disprove associating laws with of the motion, person he who is gave those quoting laws. laws of motion. Yeah. Who is चौहान quoting साहब, laws of इससे भरी वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? और फिर साइंस के अंदर एक Who is- बकायदा एरा नहीं है भाई। जिसे प्री न्यूटेनियन और पोस्ट न्यूटेनियन साइंस कहा जाता है। मतलब क्या बताए बंदा को, क्या बोले कोई। सर मेरा क्वेश्चन एक ही है, अजीमुथ के ऊपर जितनी बकचोदी हो चुकी है मेरे को हाँ सुनिए तो शांति से सुनिए, और 2 लोग आपस में मत बोलिए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे अजीमुथल के ऊपर जितनी यहाँ पर जो दलीलें दी गई हैं, मुझे ये जानना है, can you define what azimuth is actually? Give me a definition about azimuth. Are you into GIS? Are you into the spectrum about the GIS? Whosoever has said that, मेरे को नाम नहीं पता है। I hope the person Rohan is there
who was saying that. I'm not very sure. Sorry for that, but I need an answer. Sir, Whosoever said that. I was arguing with him about projections. Azimuthal projections में क्या करता है वो longitudinal reference frame of reference लेके एक azimuth डिफाइन कर देते हैं उस प्रोजेक्शन के लिए। सुन लो यार, सुन लो ना जस्ट डिफाइन यार आदम। अजीमुथल के ऊपर इतनी आपने दलील दे चुकी है कि आई नीड अ डेफिनेशन अबाउट दैट सर। आप फ्रॉम योर वर्ड। एक सेकंड, ये जो आप हैं ये भी फ्लैट अर्थ को मानते हैं, इसका मतलब है? कौन किसको बात कर रहे हैं आप? मुझको? हाँ हाँ, आप मानते हैं फ्लैट अर्थ को? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, भूगोल है, पिंड है, ठीक है ना। फ्लैट अर्थ इज अ बुलशिट and I want to counter with a person who was actually, I think I am wrong, लेकिन किसी इंसान ने, शायद वो रोहन है, जिन्होंने ये कहा था कि अजीमुथल के बहुत सारे एग्जाम्पल को रिलेट करके बेस बनाकर उन्होंने शायद फ्लैट अर्थ को प्रूव करने की कोशिश। अरे वो कह रहे हैं अर्थ गोल है भाई, रोहान भाई जो है वो जहाज चलाते हैं, वो कह रहे हैं अर्थ गोल है भाई। अच्छा, तो मैं गलत था, लेकिन वो दूसरा बंदा कह रहा था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है भाई। रोहान भाई तो जहाज चलाते हैं, पायलट है, वो तो कह रहे हैं अर्थ गोल है। तो सॉरी, क्या कर रहे हैं, अपने बंदे के साथ लड़ रहे हैं यार आप। हाँ भाई, तो मुझे ऐसा लग गया कि इतना अजीमुथल का इतना रेफरेंस दे रहा है, ये इसकी डेफिनेशन तो बता दे मेरे को। ऐसा मुझे गलतफहमी हो गई, तो सॉरी। लेकिन एडम भाई, चलिए पंडित जी बहुत शुक्रिया। नहीं, एडम भाई से लास्ट क्वेश्चन है। एडम भाई जी सर, बोल दीजिए ना। आज के दिन में पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे। थैंक यू। और विद योर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ योर परसुएशन towards your cause, I salute to you. I got the first chance to meet to you, and my question is, Adam भाई, ये आपने एक मिनट यार, अरे जल्दी करो जनाब, दूसरे मोमिनों को जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, मुझे आप आउट कर दो क्योंकि मैंने सवाल तो फिर नहीं किया बेचारे भाई ने। हेलो रोहन भाई। हाँ जी बोलिए। हेलो, अभी 12 बजने में 14 मिनट बाकी हैं। अगर सर दर्द की दवा लेनी है तो जाके ले लो अभी। हेलो लगता है सुने नहीं है। अरे नहीं, कल क्लास है भाई। अपने पास अली जुड़े हैं। अली, आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडम वर्गा साइंस दा गुरु मिलदा, मैं पीएचडी कर लेंदा। भाई की लास्ट सुपर चैट जो है ऑसम यार। मेरे सर में इतना दर्द हो गया। जी मोमिन हूँ। मेरे सर में इतना दर्द हो गया है कि जो देश का कीड़ा था ना वो सर में दिमाग में घुस गया। अच्छा अली भाई बैठे हुए हैं? अली भाई हैं? हाँ अली भाई है, दूसरे वाले अली भाई। अली भाई जी कहिए सर। अली भाई जी महाजिर। जी हम हाजिर भाई। अच्छा अली भाई, अब ये बताएं मुझे, ये लियाकताबाद और लालूचंद वालों को क्या समझ में आएगा? ये क्या बातें हो रही हैं? पढ़े लिखे लोगों को बिठा दिया आपने। उनको राउंड अर्थ समझ में, उनको फ्लैट अर्थ भी समझ में नहीं आएगी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा अली भाई, मेरा 2 मिनट लूंगा मैं, आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं अपने साहिल भाई की स्ट्रीम में साहिल भाई से परमिशन ले लें। साहिल भाई अगर देते हैं तो परमिशन है। ठीक है, बोलो। अली भाई 2 मिनट बस। मेरा सवाल था, छोटा सा सवाल है। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मेरी इसी तरह से बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि काबे के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, काबे के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता। तो इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। परिंदे नहीं गुजरते, जहाज ना गुजरना तो एक अलग बात है ना, उसको तो आप मना कर सकते हैं। लॉजिक बताएं। मैं उससे बहस अगर करूं तो मैं उनको किस तरह से बताऊं कि क्या वजह है? क्योंकि मैं जब उनको बोले सर इंडिया से काबा के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, व्हाइट हाउस के ऊपर से भी नहीं गुजरता, पेंटागन के ऊपर से भी नहीं गुजरता, ये दुनिया की राष्ट्रपति भवन के ऊपर से भी नहीं गुजरता। हाँ, दुनिया की कुछ सिक्योरिटी वाइज दुनिया की कुछ ऐसी जगहें हैं कि जहाँ के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, उसमें वो भी एक जगह है। दैट्स इट, कोई खास सर नहीं। ऐसा कुछ मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में देयर आर 7 नोन प्रोहिबिटेड जोन्स टू फ्लाई, और ये सबको मालूम है। राष्ट्रपति भवन इज वन ऑफ देम, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द अदर वन, any tower of silence is one of them. Tower of silence is basically where the Parsis dump their bodies. ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे vultures fly करते हैं, और वहां पर to fly over the silence tower of silence बहुत सारे accidents पहले हो चुके हैं. So you can't fly over the tower of silence also, जहां पर dead bodies डाली हुई होती है. So are you trying to compare खाने काबा with dead bodies? एडम ने भी जो बात की ना, कि एडम ने भी बात की कि वो तो ये भी कहते हैं भाई कि इस पे परिंदे भी नहीं बैठते,
तो हाँ उसका क्या एक्चुअली लॉजिक खाना है? काबा के ऊपर परिंदे बैठते हैं, पोटियां भी करते हैं, बीठे भी करते हैं, फिर उसकी सफाई भी होती है, सब कुछ होता है, कोई ओके ऐसी बात नहीं है।